हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लेबनिज़ थ्योरम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं आज। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी डाउट में आता है बच्चों, क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन का इन्वर्स दिया है। और इसमें भी हमें किया क्या है कि yn+2 में एक रिलेशन दिया है। तो मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और तब जाके फिर हमें यहाँ पर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करनी है। लेबनिज़ थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। और जो मेन हमारी वीडियो है लेबनिज़ थ्योरम की फर्स्ट वीडियो, उसी के रूल में वर्किंग रूल मैंने लिखवाया है, जिसको मैं यूज़ करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में कई सारे क्वेश्चन और वर्किंग रूल को बताया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर yn@0 भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन है वो हम उठा लेते हैं। फंक्शन हमारा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। हाइपरबोलिक एक अलग टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक वाले फंक्शन में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। हाइपरबोलिक अलग टाइप का फंक्शन है। अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो ये एक स्पेशल टॉपिक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है ना। इसमें एक बात ध्यान में रखना है आपको कि जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन होगा तो कोस और साइन के साथ में h मिल करके लिखा होगा और उसके बाद एंगल लिखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोस h थीटा एंगल है, नो। इसका मतलब है कि कोस हाइपरबोलिक ये एक पूरा फंक्शन है और एंगल में है थीटा, ठीक है। तो जब भी कोस और साइन के साथ में h लिखा होगा तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है। और यहाँ पर आपको दिया है हाइपरबोलिक फंक्शन का इनवर्स, ठीक है। तो रूल yn+2 के लिए आपको पता है कि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। पहले हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y1। ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है, कंपोजिट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये 2 साइन हाइपरबोलिक x बन जाएगा। फिर हमें साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन करना है। साइन हाइपरबोलिक x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, उसको लिख लीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 + x²। अगर हाइपरबोलिक ना होता, सिंपल साइन इनवर्स x होता, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√1 - x²। लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस की जगह पर क्या होता है? यहाँ पर प्लस होता है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो √1 + x² यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। जब y1 निकालते हैं उसको हम इक्वेशन 2 डालते हैं हमेशा, अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल जो मैंने आपको बताया था। अब जब ये y1 निकलते हैं, यहाँ पर 3 स्टेप यूज हो सकती है। एलसीएम लेना पड़ सकता है, अंडर रूट आए तो स्क्वायर करना पड़ सकता है, या फिर आपको y की वैल्यू यूज़ करनी पड़ सकती है। अगर इसको लिखा जाए तो ये हमारा मिलेगा y1 √1 + x² = 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये मिलेगा। अंडर रूट है तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट के 1 + x² मिलेगा, इक्वल में 2 का स्क्वायर 4 होगा, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं वो y है। तो ये मिलेगा y1² 1 + x² = 4 × y। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम 1 से। हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यूज़ की। फिर हमें करना क्या होता है, क्योंकि n+2 में रिलेशन है तो इस इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। 1 + x² को एज इट इज़ y1² का हो जाएगा 2y1, और y1 का दोबारा करेंगे तो y2। फिर y1² को एज इट इज़ 1 + x² का होगा 2x, इक्वल टू में 4 कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन होगा y1। अब हम हर टर्म से 2y1 को कॉमन लेकर के काट देंगे। 2y1 को कॉमन लेकर के काटेंगे तो यहाँ पर मिलेगा y2 × 1 + x²। यहाँ से आपको मिलेगा y1 × x, और इक्वल में आएगा हमारा 2, जो कि लेफ्ट साइड में आकर के हो जाएगा -2 = 0। इसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इक्वेशन 3 के बाद हमें n टाइम लेबनिज़ थ्योरम लगानी है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 3 n टाइम बाय लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम लगाने पर हमें n टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो हर टर्म में पहले d की पावर n को ऑपरेट कर देंगे। हर टर्म में हमने क्या किया, d की पावर n को ऑपरेट किया। -2 पर जब d की पावर n लगेगा 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसमें लेबनिज थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। लेबनिज थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना हो u इंटू वी का, तो फॉर्मूला ये कहता है कि u का n वां डेरिवेटिव v को एज इट इज प्लस nc1 u का n-1वां डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन प्लस nc2 u का n-2वां डेरिवेटिव और v का 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस डॉट 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 u dn की पावर v। ये हमारा लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला है, जिसके 3 टर्म से ही हमारा काम चल जाता है ना। 3 टर्म से ही हमारा आंसर आ जाता है। हमेशा आपको पता ही है कि y का जो फंक्शन होगा उसको हम u मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो x का फंक्शन होगा उसको v माना जाएगा। तो पहली टर्म में हम लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। पहली टर्म में जब लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो u की जगह पर y2 चलाना है और v की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चलाना है। तो u का n वां डेरिवेटिव v को एज इट इज प्लस nc1 u का n-1वां डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन nc2 u का n-2वां डेरिवेटिव और v का 2 बार डिफरेंशिएशन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तीसरी बार में डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो पहली टर्म में केवल आपको 3 टर्म मिलेगी, उसके बाद सारी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी टर्म में लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। दूसरी टर्म में जब लेबनिज थ्योरम लगेगी तो u की जगह पर y1 v की जगह पर x चलेगा। u का n-वां डेरिवेटिव v को एज इट इज प्लस nc1 u का n-1वां डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 0 आएगा। ठीक है ना, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो लास्ट वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो लेबनिज थ्योरम लगाए अगर हम तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। n को 2 के साथ ऐड करने पर yn प्लस 2 बन जाता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पर। nc1 की वैल्यू n-1 को 2 के साथ ऐड करने पर yn प्लस 1 मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, nc2 की वैल्यू n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इन दोनों को ऐड करने पर yn बनेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा प्लस n और 1 को ऐड करने पर yn प्लस 1 आएगा, इंटू में x रहेगा, nc1 की वैल्यू n रहेगी और ये yn इंटू 1 आपको मिलेगा। तो सफिक्स को हमने ऐड किया, उसको सिंप्लीफाई करना है। अब आगे yn प्लस 1 की 2 टर्म है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दोनों में x भी कॉमन है, दोनों में yn प्लस 1 भी कॉमन है और ये 2n प्लस 1 हमें देगा। 2 से 2 कट जाएगा, इस टर्म से yn कॉमन आएगा। तो yn को अगर कॉमन ले तो लास्ट टर्म से मिलेगा प्लस n और यहाँ से आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस n, तो n से n कट जाएगा। फाइनली सॉल्व करके आपको मिलेगा yn प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिलेगी जो कि लेबनिज थ्योरम से प्रूफ होके आएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर हमेशा 4 डालते हैं। तो जो हमें रिलेशन प्रूफ करना था वो रिलेशन तो हमारा आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है yn एट 0 और yn एट 0 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वर्किंग रूल में बताया था कि जो हम इक्वेशन 1 2 3 4 डालते हैं इसमें x को 0 रखा जाएगा। तो अब हम 0 पुट करेंगे x को कौन कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे। वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा, अगर इक्वेशन 1 में x को 0 पुट करें तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 आएगा, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो y एट 0 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी इक्वेशन 1 से। फिर आगे जो y1 है उसमें भी आपको इक्वेशन 2 में जब x 0 पुट करोगे तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 आएगा, ये भी 0 होता है, तो इससे आपको y1 एट 0 की वैल्यू मिलेगी, वो भी 0 आएगी। तो 1 2 से आपको जो वैल्यू मिलेगी y एट 0 y1 एट 0 दोनों 0 मिलेगी। इसको लिख देते हैं, y एट 0 भी 0 आया है
और साथ ही साथ में y1 एट 0 भी हमारा 0 आया है। इक्वेशन 3 में जब x को 0 रखेंगे तो y2 मिलेगा, y2 एट 0, ये 1 प्लस 0 से 1 मिलेगा। यहाँ पर x होने की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये -2 इक्वल में जाके 2 में बदल जाएगा, तो y2 एट 0 की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिलेगी। तो लिख देते हैं y2 एट 0 की वैल्यू 2। अब हम इक्वेशन 4 में रखेंगे x को 0, तो yn प्लस 2 से मिलेगा आपको yn प्लस 2 एट 0। 1 प्लस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x 0 रखने पर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म इक्वल में जाके आपको देगी -n स्क्वायर yn एट 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें y3, y4, y5 निकालना है पैटर्न जानने के लिए। तो अब इक्वेशन 5 में n को 1 2 3 4 रखना होगा। पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इन 5। n को 1 रखने पर y3 एट 0 आएगा, -1 का स्क्वायर, y1 एट 0, y1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 आएगा। n को 2 रखने पर y4 एट 0, -2 का स्क्वायर, y2 एट 0, y2 एट 0 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, 2 आई थी हमारी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा -2 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा। इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, माइनस को बाहर रख लेते हैं और इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर ऐसे ही n को 3 रखेंगे तो y5 एट 0 मिलेगा, -3 का स्क्वायर, y3 एट 0, y3 की वैल्यू ऊपर जस्ट निकाली है वो 0 है तो ये भी 0 आएगा। 4 रखने पर y6 एट 0, -4 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको, है ना। और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा y4 एट 0, y4 एट 0 मिलेगा। अगर y4 एट 0 की बात करें तो वहाँ पर एक -1 पहले से है और एक -1 यहाँ से हमें मिलेगा, है ना। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर ज़रा, यस ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो y4 एट 0 निकाला है उसकी वैल्यू आएगी -2 का होल स्क्वायर y2 एट 0। y2 एट 0 हमारा 2 है तो ये एक्सप्रेशन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। जब हम y4 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एक माइनस वहाँ पर पहले से है, एक माइनस यहाँ पर हो जाएगा तो -1 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा -1 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम yn एट 0 यहाँ पर लिख देंगे। दो केस बनेंगे, जब n हमारा ओड हो, ओड के केस में आप देख सकते हैं y3 0, y5 0, तो n अगर ओड है तो हमेशा 0 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट केस लेंगे जब n हमारा इवन हो। n इवन होने पर आपको 4 और 6 से पैटर्न देखना है, क्या पैटर्न मिलेगा y4 और y6 से। अगर पैटर्न की बात करें 2 इंटू 2 का स्क्वायर और नेक्स्ट आपका 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 2 से ही मल्टीप्लाई स्टार्ट होनी है और फिर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर 4 का स्क्वायर आएगा। अब देखना है कि एंड कहाँ पर होगा। जब आपने 4 निकाला तो आपने 2 पर एंड किया, यानी कि 4 - 2 पर एंड किया। जब आपने 6 निकाला तो 4 पर एंड किया, यानी कि 6 - 2 पर एंड किया। तो जब n निकालेंगे तो आपको n-2 पर एंड करना होगा, तो n-2 के स्क्वायर तक ये जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे -1 की पावर 1 को। अब ये जो -1 की पावर 1 है इसको हमें -1 की पावर 1 को हमें 4 की टर्म में लिखना है। तो -1 की पावर 1 को हम 4 की टर्म में लिखें तो क्या आएगा, और ध्यान नहीं पैटर्न आपको सेम बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 - 2/2, और ऐसे ही हम -1 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 6 की टर्म में, -1 की पावर 6 - 2/2। तो इससे आपको पैटर्न मिल जाएगा -1 की पावर का। जब 4 निकाला तो -1 की पावर 4 - 2/2 है। जब 6 निकाला तो -1 की पावर 6 - 2/2 है। जब yn निकालेंगे तो -1 की पावर n - 2/2 होगा, ठीक है। तो -1 को मैंने आपको बता रखा है पहली वीडियो में भी
कि -1 का हमेशा पैटर्न आपको देखना होता है कि -1 का पैटर्न क्या बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 - 2/2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 6 - 2/2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो -1 का जो पैटर्न है वो हमने ऐसा बनाया है कि n की वैल्यू अगर हम इसमें 4 डालेंगे तो यही आएगा, n की वैल्यू अगर 6 डालेंगे तो यही आएगा। तो जो भी पैटर्न आप -1 का बनाएं वो हमेशा ऊपर की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे। इस तरह के हमारे 3 क्वेश्चन है। एक tan इनवर्स x में कराया मैंने, एक क्वेश्चन और मैं लोग वाला कराऊंगा। तीनों में -1 की पावर में बनता है। ठीक है।